वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ को और उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हम डील करेंगे। कंटिन्यूस टेंस जो है वो चाहे प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, वो किसी भी काम की कंटिन्यूटी जो होती है, यानी कि किसी काम का होना जो हमारे सामने हो रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको शो करता है। दूसरा ये कि हम इसमें जो है वो तीनों कंटिन्यूस सीरीज़ के जो टेंसेस हैं उनको साथ लेके चलेंगे, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। इन तीनों टेंसेस में जो जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आज, उनमें हम सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ उसी तरह से जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर और हु वगैरह वाले फ़िक्रात आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे, उसके साथ नेगेटिव एक्सप्रेशंस हमारे आ जाएंगे और करते ही, करने के बाद या करके वाले सेंटेंसेस जो हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और इसमें देखते हैं हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस जो है उनमें किस तरह से हम पहचान करते हैं। तो प्रेजेंट के लिए जो है वो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। पास्ट के लिए यही चीज़ जो है वो रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह हो जाएगा। और फ्यूचर के लिए जो है वो आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह ये आता है। इस टेंस को बनाने का तरीका हम देखते हैं। इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है और इज़, एम और आर जो है ये बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में जो है वो उसी तरह से वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आएगा और वाज और वर जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। इसी तरह फ्यूचर में जो है वो भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा और इसमें शल, बी और विल बी बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। एक चीज़ याद रखिए कि इन तीनों टेंसेस में, कंटिन्यूस सीरीज़ के जो तीनों टेंसेस हैं, इनमें हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो इस्तेमाल होगी, चाहे हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या जैसा मर्ज़ी हो जाए। अब हम बढ़ते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस की जानिब और इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। जी, हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ है, ऑब्जेक्ट है और एडिशनल आगे हमारी कोई फॉर्मेशन हो तो। सिमिलरली पास्ट में भी यही आ जाएगी हमारे पास फॉर्मेशन, फ्यूचर में भी हमारे पास इसी तरह से जो है फॉर्मेशन आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा था पास्ट में, और फ्यूचर में मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो आई एम गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट के लिए, आई वॉज गोइंग टू स्कूल पास्ट के लिए और आई शल बी गोइंग टू स्कूल फ्यूचर के लिए। और एग्जाम्पल देखिए, तुम गाना गा रहे हो, तुम गाना गा रहे थे और तुम गाना गा रहे होगे। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग और यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन की जानिब जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए फॉर्मेशन किस तरह से होगी? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी हो हमारे पास, फिर नॉट, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसी तरह ऑब्जेक्ट है और आगे अगर कोई एडिशनल चीज़ हम कहना चाहें तो वो है। पास्ट में भी इसी तरह से हो जाएगा। फ्यूचर में किस तरह से होगा? सब्जेक्ट है, उसके बाद शल या विल आएगा, फिर नॉट भी आएगा, लेकिन उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म उसी तरह से आएगी आईएनजी के इजाफा के साथ और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ पास्ट में, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। फ्यूचर में मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एंड आई शल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर? तुम गाना नहीं गा रहे हो, तुम गाना नहीं गा रहे थे और तुम गाना नहीं गा रहे होगे। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग और यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग।
बढ़ते हैं एक और सेंटेंस की जानिब। वो मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। वो मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे थे और वो मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। वेल, दे आर नॉट फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड, दे वर नॉट फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड एंड दे विल नॉट बी फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मेशन की जानिब, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम देखते हैं जी, जो हमारी फॉर्मेशन है वो यूं होगी कि सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब हमारी आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आखिर में आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर जो है वो हमने इंसर्ट करना है। इसी तरह पास्ट में भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे शल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट और बी उसके बाद आएगा। उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी जी आईएनजी वाली, और फिर ऑब्जेक्ट है और उसी तरह से रिस्पेक्टिवली जो भी एडिशनल चीज़ होगी और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए इसकी एग्जांपल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा था, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा। एम आई गोइंग टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू स्कूल एंड शल आई बी गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे थे और क्या तुम गाना गा रहे होगे। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग और विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। एक और सेंटेंस देखते हैं जी, क्या वो मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, क्या वो मैदान में पतंग उड़ा रहे थे, क्या वो मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे। आर दे फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड, पास्ट में क्या हो जाएगा, वर दे फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल दे बी फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। देखें, जो फॉर्मेशन हम बता रहे हैं उसी फॉर्मेशन के मुताबिक आपने इस चीज़ को जो है वो रिव्यू करते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। देखते हैं जी इसका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, जो कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु वगैरह का इजाफा कर देते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, अब वही फॉर्मेशन इसकी होगी जी जो हमने लगाई थी अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सिर्फ हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो हमारे मतलूबा अल्फाज हैं, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के ये लगा देने हैं। बाकी हमारा सेंटेंस उसी तरह से चलेगा जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। एग्जांपल्स इसकी देखें, मैं कब स्कूल जा रहा हूँ, मैं कब स्कूल जा रहा था और मैं कब स्कूल जा रहा हूँगा। तो सिंपली इसमें क्या आ जाएगा जी, व्हेन एम आई गोइंग टू स्कूल। तो देखिए, एम आई गोइंग टू स्कूल हमारा था इंट्रोगेटिव, इससे पहले हमने व्हेन लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया, डबल सवालिया हमारा सेंटेंस बन गया। या समझने के लिए यूँ कह लीजिए आपके, इसमें हमारा मतलूबा लफ्ज़ जो था वो इंट्रोगेटिव हमारे सेंटेंस से बिल्कुल पहले आ गया, स्टार्ट में आ गया। व्हेन वॉज आई गोइंग टू स्कूल पास्ट में आ गया, और व्हेन शल आई बी गोइंग टू स्कूल फ्यूचर में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ गाना गा रहे हो, तुम कहाँ गाना गा रहे थे और तुम कहाँ गाना गा रहे होगे। तो भाई देखें इसमें क्या आ जाएगा, वेयर आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वेयर वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग एंड वेयर विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गया जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो कब मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, वो कब मैदान में पतंग उड़ा रहे थे पास्ट, और वो कब मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होगा जी, व्हेन आर दे फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड, पास्ट में व्हेन वर दे फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड, और फ्यूचर में क्या होगा, व्हेन विल दे बी फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड। सो देखते हैं इसका नेक्स्ट यूजेज क्या है जी। इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक्सप्रेशन, इसमें कैसे करेंगे जी। सबसे पहले तो हम जी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के मुताबिक ही बनाएंगे, यानी कि अगर उससे पहले जो WH वाले अल्फाज हैं वो आ जाएंगे, अगर नहीं है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर नॉट है,
उसके बाद हमारी वर्ब है आईएनजी वाली, ऑब्जेक्ट है। तो चूँकि ये सवालिया फ़िक्रात भी होंगे नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ, तो इनके आखिर में जो है वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे हम। पास्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। फ्यूचर में किस तरह से होगा कि हम उसी तरह से अपना शल और विल तो बाहर लेके आएंगे, या उससे पहले अगर हमारा वेयर वैन वाला कोई फ़िक्रा है तो वो लेके आएंगे। फिर हम लगाएंगे जी अपना सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट बी लगा देंगे। इसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी आईएनजी वाली, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बढ़ते हैं एग्जांपल्स की जानिब। वो क्यों स्कूल नहीं जा रहा है? वो क्यों स्कूल नहीं जा रहा था और वो क्यों स्कूल नहीं जा रहा होगा? तो प्रेजेंट के लिए क्या होगा जी? वाई इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। पास्ट के लिए वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। और फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो? क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे और क्या तुम गाना नहीं गा रहे होगे? तो प्रेजेंट में क्या करेंगे जी इसको? आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग पास्ट में, और फ्यूचर में विल यू नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखें ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो कहाँ पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? वो कहाँ पतंग नहीं उड़ा रहे थे, वो कहाँ पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे? तो प्रेजेंट में क्या करेंगे? वेयर आर दे नॉट फ्लाइंग काइट। पास्ट में वेयर वर दे नॉट फ्लाइंग काइट, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? वेयर विल दे नॉट बी फ्लाइंग काइट। क्लियर जी? अगला एक्सप्रेशन हम देखते हैं जो कि हमारा आपको पता ही है, करते ही, करने के बाद और करके वाला आता है। और इसमें हम ऐसे फ़िक्रात को डील करते हैं जिनके आगाज़ में ते ही आ जाए, जैसे नाश्ता करते ही वो स्कूल जा रहा है, करने के बाद वो स्कूल जा रहा था या जा रहा है, या करके वो स्कूल जा रहा होगा या करके वो स्कूल जा रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह के कोई भी फ़िक्रात हमारे पास आ जाए। तो ते ही अगर आ जाए तो आपको पता है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं जो भी उसमें सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हो। अगर के बाद आ जाए तो फिर आफ्टर का इजाफा कर देते हैं हम आईएनजी वाली वर्ब के साथ, और अगर करके हो तो हम हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरह, फर्स्ट पार्ट के साथ। और बाकी फ़िक्रा जो है वो एक्टिव वॉइस के हम उसी तरह से सिंपल, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तरीका के मुताबिक ही जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो वेल इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। प्रेजेंट में हम देखते हैं नाश्ता करते ही वो स्कूल जा रहा है। पास्ट में क्या आ जाएगा? नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जा रहा था। और फ्यूचर में क्या आ जाएगा? नाश्ता करके वो स्कूल जा रहा होगा। तो कैसे होगा जी? Taking breakfast, he is going to school. After taking breakfast, he was going to school. और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? Having taken breakfast, he will be going to school. So dear students, ये एक्सप्रेशंस थे जो आज हमने कंटिन्यूस सीरीज़ में किए हैं एक्टिव वॉइस में। आई होप कि आपने इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जो है वो लर्न किया होगा। तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इनको रिव्यू कीजिए। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी क्वेरीज़ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इसमें ज़रूर डालिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को जो है वो एंटरटेन करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।